आदेश सोनी ने आरोप लगाया है कि विश्रामपुर में गौकशी हो रही है, इसलिए हम जाके वहां के सब लोगों को मार काट डालेंगे। और इस किस्म के उसके भड़काऊ पोस्ट पिछले 4-5 दिन से हम सोशल मीडिया पे देखते आ रहे हैं। इनको हम थोड़े से हल्के में ले रहे थे, पर ये आज सारी सीमा लांघ करके लिखित में इनने आज एक पोस्ट किया है। उसमें के अंश मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। विश्रामपुर के लोग अपने बचाव के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ईसाइयों को हम लोग को ही खत्म करना है। 1 मार्च को हम उन लोगों के बहू बेटियों की इज्जत से खेलेंगे, चौराहे में उन लोगों के साथ अश्लीलता करेंगे। आप लोगों को जबरन हर एक घर में घुसना होगा, उनकी बहू बेटियों को छोड़ना मत, सभी को भ्रष्ट कर डालना है। मुझे प्रशासन का सहयोग मिला है, मेरे लिए ये काफी है। जहां कहीं भी ईसाई लोग नजर आएंगे, घर में घुस के सबको काट डालना, कोई भी प्राणी बचने नहीं पाए। हम भी उनके बाल बच्चों को काट डालेंगे। आप सबों के सहयोग जरूरी है। कम से कम 50,000 लोगों की आवश्यकता होगी, तब जाके हम लोगों की योजना सफल होगी। कुछ भी हो सकता है, जान लेना तो है ही, पर जान देना भी पड़ सकता है। मैं प्रयास करूंगा कि पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा प्राप्त हो। आवेदन शिकायत पत्र संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रशासन मंत्रीगण एवं संबंधित अधिकारीगण को न्यूनतम 100 माध्यमों से भेजा जा चुका है। सभी ईसाइयों की बहू बेटियों को नंगा करके गांव में घुमाना है। इनका बयान आज सोशल मीडिया पे आया है, और वो भी एक लिखित उसमें आया है जिससे वो पलट भी नहीं सकते हैं। मैं ये अपने शासन से पूछना चाहता हूं, क्या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस अभियान में उनका सहयोग दे रहे हैं? उनकी फोटो आज हमको मिली है, जो आदेश सोनी के साथ खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं मंत्री और उप मुख्यमंत्री जी। तो क्या यह सरकारी योजना है? क्या मणिपुर की तरह यहां पर भी नरसंहार होने की आप तैयारी कर रहे हैं? और इसकी अगर आप लोगों के तरफ से कोई भी किस्म का संज्ञान इस अवधेश पे नहीं लिया जा रहा है, तो आज से हमारे लोग वहां कूच करके बसना शुरू कर दिए हैं। ये मैं आपको बड़े खुले तौर पे बता रहा हूं, और हम लोगों को वहां इकट्ठा होना है और देखना है कि आज संविधान में ताकत है कि हमको आज अपने बाहों के दम पे ही अपने धर्म का और अपने विश्वास का रक्षा सुरक्षा करना है। मेरा फिर से एक चेतावनी है, पुलिस तुरंत उसको आज के आज गिरफ्तार करे, आज ही उसको संज्ञान में ले, उसको अरेस्ट करके अंदर करे। आज के आज उसको अरेस्ट नहीं करने की स्थिति में आज ईसाई समाज भी उग्र होगा, और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मैं अब यह बताना चाहता हूं कि यहां पे बार बार गौकशी की बात आ रही है, और गौकशी से मैं कोई इंकार भी नहीं करता हूं। गौकशी एक अपराध है, उसको भी मैं मानता हूं। तो आज हमारा पूरा शासन प्रशासन और पुलिस अमला इतना विफल है कि 1-2 ऐसी अगर कहीं पे कुछ हो रहा है, ऐसे अपराध हो रहे हैं, तो उसको संज्ञान में भी नहीं ले सकती है, उनको अरेस्ट भी नहीं सकती है। और या ये कहिए कि भ्रष्टाचार का एकदम प्रभाव इतना ज्यादा है कि पैसा लेके सारे संलिप्त होकर के ये काम कर रहे हैं, और यहां पे ये सारे दोष हमारे ईसाई समाज के ऊपर लगा रहे हैं। ये हम कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं 2-3 आपको यहां पे पोस्ट दिखाना चाहता हूं। आदरणीय मुक्तेश्वर आनंद जी ने भी बड़ा बयान दिया है कि आप गाय काटे तो मरने के लिए तैयार हो जाए, और जो गाय काट रहे हैं उनको मार डालें। 1000 लोग निकल के आ जाओ, निकलो। गौ हत्यारों को फांसी मत मांगो, खुद उनकी हत्या करो और अपने लिए फांसी मांगो। बाद में कानून करेगा, कार्रवाई पहले हमें करनी है। हमें उसको सबक सिखाना है, हाथ तोड़ना है, पैर तोड़ना है, जो करना पड़ जाए हमको करना होगा। तब जाकर यह धर्मियों की आत्मा कांपेगी। इन्हें किसी चीज का भय नहीं है, मौत का भय तो होगा। किंतु एक सेना का विस्तार हो चुका है। 1 मार्च 2025 को रायपुर से विश्रामपुर मात्र 63 किलोमीटर है। हम कम से कम 5000 गौ सेवक सेविकाएं वहां पहुंच रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। विश्रामपुर, जनकपुर, गणेशपुर, ये तीनों गांव में 4500 की जनसंख्या है, जिसमें एक भी हिंदू, एक भी सनातनी नहीं है। केवल और केवल ईसाई भरे हैं वहां। हम पूरी आपके साथ सहमत हैं और आप इस अभियान में साथ रहेंगे। और मैं आपको एक ये 2-3 रिपोर्ट्स दिखा रहा हूं। महाराज जी, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट को आप लोग देखिए, तो उसमें लिखा है 24 लाख टन गौ मांस भारत से हर साल निर्यात हो रहा है, जिसमें 8000 गाय एक दिन में कटती हैं। चलिए मेरे साथ, मैं आपका साथ देने चल रहा हूं। सारे डिटेल्स आपको मेरे इसमें दिख रहे हैं। बाकी प्रेस इसको बताता आ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा गौ मांस का निर्यातक आज हिंदुस्तान देश है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपको विश्रामपुर में कथित अपराध, आरोप लगाए गए अपराध,
जिनके ना गिरफ्तारी हुई है, ना जांच हुई है, ना सजा हुई है, ना कुछ हुई है, और वहां पे क्या ताली बजाने के लिए पुलिस के 2-2 थाने खुले हुए हैं? वो एक अगर गौकशी हो रही है तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं? एक तरफ आप जानबूझ के अरेस्ट नहीं करते हैं, पैसे खाते हैं, पैसे खा करके, और आप ईसाई समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ये बहुत दयनीय है, बहुत दुखद है। और मैं चेतावनी भी दे रहा हूं कि ईसाई समाज आज से 20 साल पहले का ईसाई समाज नहीं रहा। ये त्रुटि को अगर हमारे मुख्यमंत्री जी आप ठीक कर दीजिए, बयान दे दीजिए कि हाँ, हम मणिपुर के माफिक हिंसा करने वाले हैं, हमको बिल्कुल मंजूर है, हम मरने के लिए तैयार हैं अपने धर्म के लिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। और नहीं है तो आप इसका खंडन करिए, और आप बिल्कुल शांत रहते हैं जैसे आज तक हमारे आदरणीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी शांत रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम इस मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे आज ही उठाएगा। इस बात को आप समझ लीजिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस, USCIRF, जिसमें हम लोग कई बार इन बातों को उठा चुके हैं। और मणिपुर जैसे अगर यह वारदात करने की तैयारी में है तो उसका घोर विरोध भी किया जाएगा, प्रतिक्रिया भी होगी राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। और हम अपने कार्यकर्ताओं को पूरे हिंदुस्तान से बुलाएंगे कि आकर के आप लोग सब यहां इकट्ठा होइए और देखिए कि हमारे मुख्यमंत्री की सरकार आज क्या कर रही है। मेरा अभी भी निवेदन है कि आदेश सोनी ने बहुत गंभीर जघन्य अपराध किया है, समाजों को लड़ा रहा है, सीधा घूम मारने की धमकी दे रहा है, और सरकार को भी इसने लपेटा है कि सरकार इसमें संलिप्त है। ऐसे घोर अपराध में अगर इसको किसी भी तरीके से लौ लपेट हुआ और इसका अगर अरेस्ट नहीं किया जाता है तो गंभीर परिणामों के लिए यहां की सरकार तैयार रहे। आप सबको धन्यवाद, और हमारे से जो सहानुभूति रखते हैं इस मामले की गंभीरता को समझिए। बाकी समाजों पे भी हमला कंटिन्यूअसली हम देखते आ रहे हैं, चाहे सत्नामी समाज हो, चाहे साहू समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, हर एक समाज के ऊपर आज ईसाई समाज के ऊपर ऐसा हमला हो रहा है। तो सत्य की आवाज के लिए आप लोग खड़े होइए, इसकी बात को समझिए कितनी गंभीर स्थिति में आज हमारा छत्तीसगढ़ चलता जा रहा है। और आज अगर चुप रहे तो आप सदा के लिए चुप रहेंगे। समस्त को प्रेज लॉर्ड। प्रिय प्रभुंकर लोक माने एई वीडियो को आपण माने गभीर भाव में नियंतु एवं एई वीडियो को जेतिकी पारुछंती सेतिकी आपण माने शेयर करंतु। विगत दिन ख्रीष्ट विरोधी एही प्रकार एक बयानबाजी कले जहा एक बहुत ख्रीस्टियन मानक पाई जंत्रणा एवं दुखदायक अटे एवं एही परी स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ ख्रीस्टियन मानक मर्माहत करिअछि। जड़े ख्रीष्ट विरोधी कहउछंती जे ख्रीस्टियन मानकु सफा करिदेबा, तांकर झियो बहु मानकु बलात्कार करिबा, तांकरी पिला मानकु काटी देबा, हाणी देबा, एही प्रकारे सोशल मीडिया रे पोस्ट करिबा आउ भाषण देबा आज ख्रीष्ट विरोधी माने खुलाम खुला करुछंती। आ मु आपनकु कहि रखिबा पई चाहे, अनेक भारत देशर निरीह लोक माने एमानंको कथारे पड़ी निज जीवन को बर्बाद करुछंती। से माने जानि नाहंती जे आज निरीह लोक मानंको ऊपर अत्याचार करा जाउछि। मु आपनकु कहिबा पई चाहे, एही प्रकारे लोक मानंकु कदापि केबे मध्य आपण कौ धर्मर लोक भी हुंतु एक मानव मनीष सकाशे एही प्रकारे मंद एवं घृण्य काम रे केबे आपण शामिल हुंतु नाही। मु आपनकु कहि रखिया पई चाहे, आज ख्रीस्टियन माने कहा विरुद्ध रे जानती नाही, से माने प्रार्थना करंती, कहा विपक्ष रे उठंती नाही बा लड़ंती नाही। सही प्रकारे शांति प्रिय समाज को आज विशृंखलित करिया पाई किछि संगठन लोक माने कार्य करुछंती। मु आपनकु कहि रखिया पई चाहे, विगत दिन व्हाट्सएप रे गोटिए भाइराल होउथिला आ मु सेठारे देखिबाकू पाइली जे प्रकार ए वीडियो रे आपण देखिबाकू पाइले। मार्च 1 तारिख रे विश्व हिंदू परिषदर आरएसएस रो किछि लोक माने जाई सेठारे ख्रीस्टियन मानंकु से माने दंगा करिवे आउ छत्तीसगढ़ रे जो जो सब ना नहीं छंती जगह गुड़ा को सेठारे रक्ताक्तर भयावह सृष्टि करिवे बोली कहउछंती। मु आपनकु कहि रखिया पई चाहे, मोर प्रिय माने आपण हिंदू हुंतु बा आपण कोनोसी धर्मर लोक हुंतु एही प्रकार कार्य रे केबे मध्य शामिल हुंतु नाही। एमाने पछरे रहिबे एवं निरीह हिंदू मानकु आगु ठेली से मानक द्वारा एही प्रकार घृण्य कार्य करेबे। मु आपनकु कहिबी, आपण मानव हेबा सकाशे प्रत्येक को प्रेम करिबा, दया करिबा
ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଶିଖନ୍ତୁ ଯାହା ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପୃଥିବୀର ୱାର୍ଲଡ ନମ୍ବର ରିଲିଜିଅନ୍ ହେଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଇ ଦଙ୍ଗା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସମାଜର ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ସମାଜର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକାର କିଛି ସଂଗଠନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହା ଯେ ଛତିଶଗଡ଼ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ, ଜଗତରେ ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତାଡ଼ିତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଯେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବ ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଡ଼ନା, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱର ନୂତନ ମନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଜାଣିବେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଥିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀମାନଙ୍କୁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଲମ୍ବା ନ କରି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ କରୁଅଛି। ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।